अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ स्लीव का एक बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। अक्सर आपने ऐसे देखा होगा कि एम्ब्रॉयडरी ड्रेस के साथ इस तरह से बिल्कुल सिंपल स्लीव दिए जाते हैं जिसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती और अक्सर औक़ात पैच भी नहीं दिए जाते। तो उनको आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम ये शेयर करेंगे। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, इस तरीके से इसका दामन बना हुआ है। इसी में से हम पैच कट करके हम इस स्लीव्स पर यूज़ करेंगे। स्लीव्स पर कुछ भी नहीं बना हुआ, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हैं। वैसे हम लेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें लेस वगैरह के बिना काम करेंगे। तो पहले तो हम इस तरह कर लेंगे कि स्लीव्स आप ले लें और फिर उस पे पिन टक्स लगा लें। पिन टक्स लगाने का तरीका इस तरह से होगा कि आपने आड़ी लगानी है। एक रोक से आपने आड़ी लगानी है और हर पिन टक्स में आपने कम से कम 2 इंच का गैप रखना है और हर बार आपने 2-2 पिन टक्स लगानी है इस तरह से, और बारीक वाली लगानी है। ये देखिए, मैं 2 बार आपको लगा के दिखाऊँगी, आपको समझ आ जाएगी। ये फर्स्ट लगाई, इस तरह से मोड़ के आप बिल्कुल एक पैर के गैप से आप दूसरा पिन टक्स भी इसी तरह लगा लेंगे इसके साथ। ये देखिए, बिल्कुल कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया है 2 इंच का फासला छोड़कर, इस तरह से। ये हमारी सेकंड पिन टक्स लग गई। अब हम 2 इंच का गैप लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरह मार्किंग भी कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट आप इस तरह से 2 इंच का गैप लेते हुए आराम से कर सकते हैं। ये देखें, मैं डायरेक्ट ऐसे ही ये पिन टक्स के वो लगाती जाऊँगी 2-2 इंच के गैप से। अब ये सेकंड हम लगा रहे हैं, इसी से आपको सब समझ आ जाएगा। ये देखिए, हमारी सेकंड वाली पिन टक्स लगी। ये देखिए, इस तरह से आपको अब सेकंड पिन टक्स भी लगा लेनी है, इसके साथ बिल्कुल एक पैर के गैप से। ये देखिए, हमारी सेकंड पिन टक्स भी लग गई। अब 2 इंच के गैप से आप फिर पिन टक्स लगा लेंगे। आप चाहें तो इसी तरीके से पूरे स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाफ़ लगाऊंगी। ये देखिए, अब ये हम थर्ड वाली भी लगाएंगे। इसी तरह 2 इंच का गैप लेते हुए हम ये 2-2 पिन टक्स लगा लेंगे। हम कम से कम 4 लगाएंगे एक साइड पर, यानी कि आड़े रुख पे करके। ये देखिए, अब मैंने ये 4 पिन टक्स लगा ली। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हम पिन टक्स लगाएंगे 2-2 इंच के गैप पर। तो इस तरह से ये बॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच पर आप इसी तरह मोड़ते हुए पिन टक्स लगाते जाएंगे। इसी तरह आप पूरे स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाफ़ में लगाऊंगी। अब मैं पिन टक्स लगाकर आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से बॉक्स क्रिएट होंगे। आपने ध्यान ये रखना है कि जब आप मोड़ रहे होंगे तो पूरा पिन टक्स पे आपका निशान जाएगा। ये देखें, पूरी 4-4 लाइन्स हमारी बन गई। अगर हम पूरे पे लगाते तो हमारे काफ़ी सारे बॉक्सेस बन जाने थे। तो जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उसके हिसाब से किया। अब ये हम ले रहे हैं शमूस का कपड़ा, और ये ड्रेस में जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसके कलर से मैच हमने लिया है, और इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो हमने 2x2 पे ली है। तो इस तरीके से हम इसे समोसा बनाते हुए, यानी कि ट्रायंगल बनाते हुए स्टिच करते हुए जाएंगे। आप चाहें तो पहले प्रेस कर लें, तो मैं पहले इसे स्टिच इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। अगर आपको और फिनिशिंग चाहिए हो तो आप इस पे ज़ीरो की बुकरम लगाकर भी इसे बना सकते हैं। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल सटल आती है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने ये सारे बना लिए। अब मैं इसके ऊपर रख कर इसे स्टिच करूँगी। पहले मैं रख के आपको दिखा दूँ। इस तरीके से आपने रखने हैं, यानी कि दोनों स्लीव्स के लिए आप बनाएंगे। ये देखिए, मैंने पूरे सेट कर लिए। इस तरीके से आपने लगाकर फिर ऊपर से पलटा, यानी कि अलग से कपड़ा लगाना है, लाज़मी बात है, क्योंकि फिनिशिंग इससे बहुत अच्छी आएगी। वरना आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आप ऊपर से लगाएंगे और पीछे की तरफ मोड़ दें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये मैंने नीचे से दामन का बॉर्डर कट कर लिया था। अब इसे मैं यहाँ पर स्लीव्स पर यूज़ करूँगी इस तरह से, और इसे मैं इस रुख पर मोड़ दूँगी, यानी कि जो ट्रायंगल का रुख है उन्हें नीचे की तरफ रखूँगी, और ऊपर से भी हम इसके स्टिच लगाएंगे। और हम जब ये बॉर्डर अटैच करेंगे तो उसके ऊपर भी स्टिच लगाएंगे। तो ये इस तरीके से तैयार होगा। अब हम जल्दी से इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। पहले हम बॉर्डर को ऊपर से रख कर स्टिच कर रहे हैं, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था। उसके बाद दूसरी रो पे मोड़ेंगे और फिर यहाँ से भी हम स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। ये अब इस तरफ से भी हम स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये हमने पूरी स्लीव्स रेडी कर ली। अब इसके बाद आप चाहें तो इस तरह से बीड्स लगा सकते हैं, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं। और उसके अलावा जो ये पिन टक्स हमने बनाए हैं, इसके अंदर भी हम इस तरह से तमाम पर्ल्स यूज़ कर लेंगे। तो ये जो हमने पिन टक्स का डिज़ाइन बनाया है, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा इस तरह से। अगर आप इस तरह से पूरे के पूरे पिन टक्स लगा लेते तो स्लीव्स और तरह से लगते, वरना आप इस तरह से भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप पर्ल्स को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने
ट्रायंगल बनाए हैं आप इसके बीच में, एक बड़ा और एक छोटा मोती लगाकर, जिस तरह से हमने दामन पे लगाया था। दामन की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी मैं। इस तरह से ये देखें, अब स्लीव्स को हमने इस तरह से रेडी कर लिया। अब देखें, ये पहले सिंपल था और अब दामन के साथ इस तरीके से हमने बनाया है कि दामन के साथ ये मैच हो रहा है। इस तरीके से आप भी स्लीव्स वगैरह बना सकते हैं और आप चाहें तो पूरे पिंटेक्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, यही डिज़ाइन आप ट्राउज़र वगैरह में बना सकते हैं। ट्राउज़र अक्सर सिंपल्स होते हैं, तो आप उस पर भी बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे शॉर्ट्स वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।